Welcome to my YouTube channel Talwani Classes. Today in this class we will discuss about past continuous tense. प्यारे बच्चों, आज तक हमने 5 टेंस पढ़े जिसमें से प्रेजेंट के 4 टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया था। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई काम पहले चल रहा था, रुका हुआ नहीं, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो पिछले समय में चल रहा था। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो काम चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान, कि आपको इस पहचान कैसे पता चलेगी कि इस टेंस की क्या पहचान है। तो हम पढ़ेंगे इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। मतलब कोई भी अगर ऐसा वाक्य हम दिमाग में सोचते हैं जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो, तो वो हम ये मान लेंगे कि वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद आती है सेंटेंस फॉर्मेशन। कि सेंटेंस फॉर्मेशन हम किस रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बताया हुआ है कि जो काम को करने वाला होता है, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है वाज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था कि इज, एम, आर आता है। तो इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर आता है, जिसमें से आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वाज यूज करेंगे। उसके अलावा यू, वी, दे और प्लूरल। प्लूरल के साथ वर यूज करेंगे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर प्लस वी वन। कंटिन्यूस का रूल ही चलेगा। इसमें सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, इज, आर, एम की जगह वाज वर लगेगा, बाकी सारा का सारा रूल सेम है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगी, और पास्ट कंटिन्यूस हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी। V1 के बाद हम देखते हैं कि ing फॉर्म लगती है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस बना सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल है कि शेर तालाब पर पानी पी रहा था। ऐसे वाक्य हम कहानियों में देखते हैं और उसी के हिसाब से हम करते हैं। शेर की जगह आप किसी और जानवर का नाम भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि हिरण। हिरण तालाब पर पानी पी रहा था। अब देखो, रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट डियर। डियर इज ए सिंगुलर वर्ड, तो हम यूज करेंगे वाज। डियर वाज। पीना, ड्रिंक, आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग वाटर। कहां पर, तालाब पर, एट द पॉन्ड। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर यहाँ पे एट क्यों आया। पर का मतलब तो ओन होता है। ओन तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरे के ऊपर हो और वो उसको टच कर रही हो, तो ओन आता है। तालाब पर का मतलब तालाब के किनारे, तालाब के पास, तालाब के ऊपर थोड़ी था। तो तालाब पर का मतलब एट द पॉन्ड। दूसरा और एग्जांपल देखते हैं कि हम ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठंडी हवा।
कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवा जब बहती है उसको हम ब्रीज कहते हैं, एयर या विंड नहीं कहेंगे। कोल्ड ब्रीज वाज, बहना का मतलब होता है ब्लो, BLOWING लगी जाएगा। तो कोल्ड ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। इसी तरह से हम और भी जैसे कोई वाक्य देख लें कि कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। ये हमारी सिंपल थ्रस्टी क्रो वाली कहानी है, उसका एक वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है? कौवा, क्रो। क्रो के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर आता है उड़ रहा था, उड़ना होता है फ्लाई, तो इसमें आ जाएगा फ्लाइंग। क्रो वाज फ्लाइंग इधर उधर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, में इन, तलाश का मतलब होता है सर्च, पानी की तलाश में, ऑफ वाटर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पीछे से सेंटेंस की फॉर्मेशन इंग्लिश ट्रांसलेट होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उड़ रहा था फ्लाइंग, इधर उधर एक वर्ड है तो हियर एंड देयर, में, इन, तलाश, सर्च की, ऑफ, पानी, वाटर। तो द crow was flying here and there in search of water। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इस सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से और इस पहचान की हेल्प से हम किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चे बोर्ड पर नोटिस पढ़ रहे थे। बच्चे बोर्ड पर नोटिस पढ़ रहे थे। ये आप लोगों के साथ भी होता है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लिखा हुआ होता है, तो वहां पर कुछ बच्चे नोटिस पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बच्चे बोर्ड पर नोटिस पढ़ रहे थे। तो चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन इज ए प्लूरल, बच्चे, तो इसमें वाज की जगह वर आएगा। चिल्ड्रन वर रीडिंग, पढ़ रहे थे, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे? नोटिस पढ़ रहे थे। किस पर पढ़ रहे थे? ऑन द बोर्ड। यहां पर आएगा ऑन द बोर्ड, क्यों? क्योंकि वो जो नोटिस लिखा हुआ था वो बोर्ड के टच था, उसके बिल्कुल ऊपर था, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन वर रीडिंग नोटिस ऑन द बोर्ड। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, कि इस तरह से बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस के बाद नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगती है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर एज इट इज V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिर्फ नोट लगाना है, जैसे कि तुम बाजार से सामान या कुछ भी चीज नहीं खरीदते रहते, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि तुम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे थे।
नहीं खरीद रहे थे। सब्जेक्ट यू, यू के साथ लगता है वर, देन आफ्टर नॉट। ये तो हमारा सबसे पहले। अब हम पीछे से चलते, खरीद रहे थे, इसको हम बाइंग भी कह सकते हैं, BUI, बाई मीन्स खरीदना। परचेज भी कर सकते हैं, परचेजिंग। यू आर नॉट परचेजिंग, PURCHASING, परचेजिंग। क्या? खिलौने, परचेजिंग टॉयज। से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव का बनेगा। अब दूसरा और बनाते हैं, हम टीवी नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। वी, वी के बाद वर, नॉट। देखना, देखने का मीनिंग होता है सी, लेकिन टीवी देखने के मामले में हम वॉच वर्ड यूज करते हैं, WATCH, वॉच। वी वर नॉट वॉचिंग। क्या नहीं देख रहे थे? टीवी। तो टीवी को तो एज इट इज टीवी लिखा जाएगा। ये हम टीवी नहीं देख रहे थे। तीसरा हम बनाते हैं, टीचर हमें उस वक्त नहीं पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था। टीचर, टीचर इज द सब्जेक्ट, टीचर, टीचर के साथ वाज लगेगा, सिंगुलर है। टीचर वाज नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग उस वक्त, दैट टाइम, अस। तो टीचर वाज नॉट टीचिंग अस दैट टाइम, उस वक्त। अब इस तरह के वर्ड्स मैं शामिल कर रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में किसी भी तरह के वाक्य बन सकते हैं। नए नए वर्ड्स जितने ज़्यादा हम यूज करेंगे उनको हम बनाना अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं। बाकी अब हमारा अगला सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? जैसा हमने पिछले 5 टेंसेज में पढ़ा कि इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब। तो वाज वर्ब हम पहले लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे पहले वाज वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? अब हम इसका एग्जांपल, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन लिख देता हूं। सबसे पहले आएगी वाज वर्ब, वाज वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? तुम को हम यू करते हैं और यू के साथ वर लगता है। तो सबसे पहले आएगा वर, यू। लिख रहे थे, राइटिंग। ए लेटर, ए लेटर। वर यू राइटिंग ए लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? अब एक मैं आपको नए तरह का सेंटेंस बनाना हूं कि तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे हो। एक अलग है, ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना कि तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे थे। तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे थे? ये हमारी लाइफ में काम आने वाला एक सिंपल सा सेंटेंस है कि कई बार हम ऐसा यूज करते हैं। तो तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे थे, तो अब इसमें क्यों बीच में आ गया, तो क्यों के लिए हम वाई यूज करेंगे। वाई, ये WH वर्ड होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जस्ट लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इस तरह से
तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। वाई, तुम के साथ क्या यूज होता है? वर। वाई वर यू, वाई वर यू, वाई वर यू नॉट टेकिंग medicines? Why were you not taking medicines? तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे थे? तो इस तरह के भी अब हम धीरे धीरे नए नए प्रकार के सेंटेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। अब अगर हम एक और ले सकते हैं कि क्या बारिश हो रही थी? क्या बारिश हो रही थी? बारिश के लिए हम इट यूज करते हैं और इट के साथ आता है वाज, सब्जेक्ट आ गया इट। वाज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग दैट टाइम? क्या उस वक्त बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग दैट टाइम? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस फॉर्मेशन की वजह से हम सारे के सारे सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा है, एक छोटा सा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बाकी है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैंने बोर्ड इरेज करते वक्त एक सेंटेंस देखा था कि तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे थे। तो ये इंट्रोगेटिव की बजाय इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। बनाते वक्त रिदम में ठीक है, हमने एक नया बना लिया, तो आप भी ध्यान रखना कि वो सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं है, उसमें नहीं वर्ड भी यूज हुआ है। वाई वर यू नॉट टेकिंग द मेडिसिन? तो नोट आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। अब हम लास्ट हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इंटेरोगेटिव के लिए वाज या वर हम पहले लगा देंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट।